ये बात सबको पता होनी चाहिए कि पोर्नोग्राफी में सिर्फ इंडल्ज होना ही नहीं बल्कि उसके विचारों की तीव्रता और पोर्नोग्राफी एक्टिविटी की तीव्रता भी इस वर्ल्ड को नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। और ये बहुत ही सीरियस मैटर है जिसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये बात करने नहीं आया हूँ कि पोर्न देखना सही है या गलत है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी सही है या गलत है, नहीं। ये सबके अपने अलग अलग मैटर हैं, सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं और सबका अलग अलग होता है। मैं इस पर बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि इसकी वजह से जो केमिकल रिलीज होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे दिमाग में, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म कहते हैं। इट मीन्स जो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है इसको लेके, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। होता ये है कि जब कोई भी एक्टिविटी हमारे दिमाग में बहुत सारा हाई लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज करती है, सो अगेन उसी एक्टिविटी से पहले जितना डोपामिन रिलीज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस बार आपको सेम क्वांटिटी ऑफ डोपामिन के लिए कुछ हट कर कुछ अलग करना होता है या फिर सेम उसी एक्टिविटी के एक लेवल आगे जाना होता है। इसी बेसिस पे डोपामिन हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में काम करता है, रिएक्शन करता है। वास्तव में देखा जाए, जो लोग पोर्न एडिक्टेड होते हैं, पोर्नोग्राफी में डेली इंडल्ज होते हैं, उन लोगों को अपने रियल या एक नेचुरल रिलेशन में मोस्टली चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग डोपामिन के पीछे नहीं भागते हैं, या फिर मैं इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आज के टाइम में ज़्यादातर लोग अपने प्लीज़र के पीछे ना भागकर अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपना करियर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिसकी वजह से तो उनका डोपामिन लेवल बिल्कुल बेस लाइन पर रहता है। और ऐसे लोग अपनी इंटरेस्टिंग की छोटी छोटी एक्टिविटी में ही एनफ क्वांटिटी ऑफ डोपामिन रिलीज कर लेते हैं। जैसे कोई अगर बोर हो रहा होता तो थोड़ी मूवी देख लेता है, या फिर कहीं से घूम के आ जाता है, कहीं से टहल के आ जाता है, कोई स्टोरी सुन लेता है, कोई बुक रीड कर लेता है, किसी से थोड़ी बहुत बातें कर लेता है। इसी से उसका काम हो जाता है, इसी से वो अपनी बॉडी में, या फिर उसका दिमाग इसी से उसकी बॉडी में एक एनफ क्वांटिटी ऑफ डोपामिन रिलीज कर देता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ठीक इसके बिल्कुल उल्टा होते हैं। उन्हें हर वक्त डोपामिन चाहिए होता है, उनकी बॉडी हर वक्त डोपामिन की डिमांड करती है, और इन्हीं लोगों को एडिक्टेड कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो डेली बेसिस पर ड्रग लेते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो उनकी बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करता है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब तक आपकी बॉडी में डोपामिन मिलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपकी बॉडी में उस लेवल का डोपामिन रिलीज नहीं होता है तो आपको वो डोपामिन चाहिए होता है, और हर हाल में चाहिए होता है, जैसा वो एडिक्टेड लोग करते हैं। और ये बात यहीं पर नहीं रुकती, यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इससे भी सीरियस बात ये है कि जब आपकी बॉडी में डोपामिन एक बार कम होने लगता है तो इसकी बेसलाइन लगातार नीचे गिरने लगती है। मीन्स अगर आपकी भूख पहले 2 रोटी से ख़त्म हो जाती थी, वहीं अब आपको 3 रोटी की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से लोग ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उनके सेटिस्फैक्शन का लेवल दिन पे दिन बढ़ता जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ वीडियो गेम के साथ भी होता है। जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं, उसे पसंद करते हैं, उससे एक्साइटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार और खेलते जाते हैं और खेलते जाते हैं, उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। इसके बाद जो चीज़ होती है वो अलग होती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडिक्शन होना आपके लिए उन चीज़ों की कमी होना है जिससे आपको प्लेजर मिलता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। इससे क्या होता है, उसी सेम एक्साइटमेंट को पाने के लिए हर बार आपको सेम चीज़ करनी पड़ती है, या फिर पिछली बार से ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों का कई चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। लोग स्कूल जाना बंद कर देते हैं, फैमिली में इन्वॉल्व होना बंद कर देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपने रिलेशंस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपने करियर पर ध्यान नहीं देते, अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। वो उनकी एक अलग ही दुनिया हो जाती है, या एक तरह से यूँ बोला जाए कि वो अपनी नॉर्मल दुनिया से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। और अंत में क्या होता है कि इस एक्टिविटी से भी उन लोगों के बॉडीज़ में डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, और यही स्टेज लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है, जहां पर लोग सुसाइड तक करने के लिए चले जाते हैं, सुसाइड तक करने लग जाते हैं। ओके, चलो ये तो बात हो गई एडिक्टेड पर्सन की, जो एडिक्टेड हैं, जो डेली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन
उन लोगों का क्या जो थोड़े टिपिकल सिचुएशन में हैं, जो थोड़ी टिपिकल लाइफ जीते हैं, जो लोग मेहनती होते हैं, अपनी लाइफ को लेके सीरियस होते हैं, वो जिम भी जाते हैं, वो अपने करियर पर ध्यान भी देते हैं, फैमिली में भी देते हैं, रिलेशन के साथ रहते हैं और टाइम टू टाइम अपनी बॉडी की फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं, और वीकेंड पे पार्टी करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं एंड वीक में 1-2 बार जंक फूड ले लेते हैं। सो इनका क्या, इनके बारे में क्या? वेल देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक डायरेक्शनल, बहुत बैलेंस लाइफ दिखाई देती है लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इस सिचुएशन में डोपामिन इनमें से किसी भी सिर्फ एक एक्टिविटी से रिलीज नहीं होता है, बल्कि जो आप पूरे वीक में कर रहे होते हो उस पूरे वीक की वजह से वो डोपामिन रिलीज होता है। मीन्स जो आप पूरे हफ्ते में जितनी भी एक्टिविटीज़ की है आपने, उस पूरी एक्टिविटीज़ के ग्रुप को एक एक्टिविटीज़ मानता है आपका दिमाग, और उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडीज़ में आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। डोपामिन ही वो चीज़ है जो हमें किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करती है, प्लीजर फील करवाती है, किसी चीज़ की हमारे अंदर इच्छा जगाती है। सो आगे बढ़ते हैं अपनी उस टिपिकल लाइफ पे। अगर इन एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो हमें लगेगा कि वीक में सिर्फ 1 या 2 दिन तो ड्रिंक करते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 ही दिन तो जंक फूड करते हैं। इट्स नॉर्मल थिंग ना। लेकिन अगर आप डोपामिन के नेचुरल फंक्शन पर, उसके बेसलाइन और पीक के बीच के रिलेशन को, बीच के केमिकल रिएक्शन को आप देखोगे, ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको समझ में आएगा, आपको पता लगेगा कि लोग कुछ साल मेहनत करने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद क्यों कहते हैं कि उनको लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है या उनको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा समझ रहे होंगे। मीन्स जो डोपामिन का नेचुरल फंक्शन है वो ये है कि डेली, दिन पे दिन उसे उस चीज़ के लिए, उस प्लेजर के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो आप वीकली में या पूरे मंथ में जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, उस एक्टिविटीज़ को एक एक्टिविटीज़ मान के आपका दिमाग वो डोपामिन रिलीज़ करता है। फिर धीरे धीरे आपकी बेसलाइन नीचे जाती है, नीचे चले जाती है। देन उसके हिसाब से आपके डोपामिन्स की रिक्वायर्ड और बढ़ती जाती है, बट आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो सेम ही रहती है। इस वजह से आपको वो प्लीज़र नहीं मिलता है, आपको वो इंजॉयमेंट नहीं मिलता है वो सेम चीज़ करने के लिए। सो इस वजह से ही लोग बोर होने लगते हैं, लाइफ में उन्हें मज़ा नहीं आता है। ऑफकोर्स इसमें एज फैक्टर भी मायने रखता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होने का मेन रीज़न यही होता है, डोपामिन का नेचुरल फंक्शन, डोपामिन का रिएक्शन। अब इन सब बातों के साथ ये भी मानने वाली बात है कि हम सब किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी न किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम डोपामिन रिलीज होते रहते हैं। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये कि अगर आपने डोपामिन के पीक लेवल और उसके बेस लाइन के बीच के रिएक्शन को, रिलेशन को समझ लिया कि आपको इसे कैसे मेंटेन करना है, और एक बार अगर आपने इन दोनों के बैलेंस को बनाना सीख लिया, तो आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। दैट मीन्स आप खुद को हमेशा मोटिवेट रख सकते हो, आप खुद को हमेशा हैप्पी रख सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल थॉट के साथ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू आर द बेस्ट।